are you? We are meeting in a new video. आई होप लास्ट तक जो वीडियो हमने प्रिपेयर किया है वो वीडियो में आपने डिफेक्ट के बारे में पूर्णतः नॉलेज प्राप्त कर लिया होगा. मतलब वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, मेनली डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो फ्रेंड्स, वेरियस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स डेवलप होने से सॉलिड स्टेट या सॉलिड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंज आता है. जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तब हमने ये देखा था कि ये सॉलिड स्टेट के बारे में क्यों पढ़ना. तो पढ़ना इसलिए कि नेचर में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसकी प्रॉपर्टी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट एंड ड्यू टू दैट अरेंजमेंट द इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसके बारे में स्टडी करना है. आफ्टर डूइंग दैट स्टडी हमको ऐसे प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट डेवलप करना है. इतना ही नहीं, उसमें एडिशनल डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी डालनी है और वो डालने के लिए उसमें होने वाली या उसमें पाई जाने वाली डिफेक्ट के बारे में हमने सोचा कि डिफेक्ट होने की वजह से क्या कुछ हो सकता है. क्योंकि लास्ट टाइम हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में जब हमने सोचा तब क्या देखा कि बिफोर हीटिंग सोडियम क्लोराइड इज वाइट बट आफ्टर हीटिंग द कलर ऑफ सोडियम क्लोराइड बिकम येलो. सेम लिथियम क्लोराइड, सेम पोटेशियम क्लोराइड. वाई? ड्यू टू दैट एफ सेंटर, फारबेन सेंटर. ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन हमने इस चैप्टर में 2 ही प्रॉपर्टी के बारे में हमको सोचना है. प्रॉपर्टी नंबर 1 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड टॉपिक नंबर 2 इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंडिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. सो फ्रेंड्स, let us start with new property. The name of the property is electrical properties. Look at the screen. Here, वैसे ही देखने जाए तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसको मेज़र करने के लिए एक यूनिट डेवलप किया गया जिसका नाम है कंडक्टिविटी. और कंडक्टिविटी से मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक करंट कितना पास ऑन कर सकता है, या वो इंसुलेटर है, वो कंडक्टर है, वो सेमीकंडक्टर है, वो कैसे डिसाइड होगा. तो वो डिसाइड करने के लिए उसकी सबसे बड़ी बात है उसकी कंडक्टिविटी. फ्रेंड्स, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की कंडक्टिविटी हमने मेज़र कर ली तो पैरामीटर उसकी कंडक्टिविटी का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू के हिसाब से हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने वेरियस सॉलिड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और उसकी कंडक्टिविटी में बारे बहुत डीप रिसर्च किया है. और आफ्टर मेकिंग दैट डीप रिसर्च दे कम टू द कंक्लूजन दैट द कंडक्टिविटी पैरामीटर्स हैव बीन 27 ऑर्डर. मतलब उसका मतलब क्या हुआ, उसका जो रेंज है, उसकी वैल्यू है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो कंडक्टिविटी वैल्यू मिलती है उसकी जो रेंज है वो 10⁻27 की ऑर्डर में मिलती है. मतलब मिनिमम और मैक्सिमम 2 वैल्यू के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, डिफरेंस कितना रहता है, 10⁻27 पावर जितना रहता है. कितना बड़ा हो गया सोच सकते हो आप. 10⁻27 मतलब हमने 11th में पढ़ा है, कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम. तो कैसे हो सकता है, लेट्स सी. कितनी रेंज हो जाएगी, मैक्सिमम कंडक्टिविटी की वैल्यू 10⁻7 पाई जाती है और मिनिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑब्टेन्ड 10⁻20. तो आप सोचो 10⁻7 से शुरू करते हुए 10⁻20 तक जाना है. और दूसरा, खाली सिर्फ वैल्यू नहीं देखनी है हमको, उसके साथ उसका यूनिट भी देखना है. द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. तो उससे हम लोग क्या समझ में आ जाएगा, द कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स is obtained within या from 10⁻7, the bigger area, the largest value 10⁻7 ohm inverse meter inverse to
10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो रिगार्डिंग दैट एरिया, रिगार्डिंग दैट रेंज, द सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड। उसकी जो कैटेगरी डिफाइन होती है, वेदर द ऑब्जेक्ट इज ए कंडक्टर, वेदर ऑब्जेक्ट इज ए सेमीकंडक्टर और वेदर ऑब्जेक्ट इज ए insulator, the entire classification is based on the value of conductivity. So friends, here you can see the basically three main part of the solid object regarding electrical property. The first part is called conductors. Conductors का मतलब जो easily electric current को pass on कर सकता है, उसकी जो conductivity value है वो यहाँ लिखने के लिए टेक्स्ट बुक में आप अगर पढ़ोगे तो उसमें जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू लोअर टू हायर है। फिर बाद में लास्ट में हम सम अप करेंगे इस टॉपिक को, फिर बाद में सोचेंगे कैसे उसको याद रखना है। तो 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ दोनों पावर जो है वो पॉजिटिव है। 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक की, यहां तक कि जिसके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर बीन क्लासिफाइड एज ए कंडक्टर्स। जनरली ऑल मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी। तो हर एक मेटल जो भी, हाँ एक बात समझ में रखना है, हर एक मेटल की कंडक्टिविटी की वैल्यू इक्वल नहीं होती, इसलिए उसको रेंज में बांटा गया है। 10⁻⁴ मिनिमम और 10⁻⁷ मैक्सिमम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में है। ज़्यादातर जो मेटल कंडक्टिविटी के इंडस्ट्रीज में काम में आती है, मतलब यूज में आती है, उसकी एप्लीकेशन होती है, जनरली उसमें 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जितनी कंडक्टिविटी पाई जाती है। या तो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उसके बारे में आगे हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उसमें उसको समझ लेंगे। देन आफ्टर दूसरी मतलब कंडक्टर से जिसकी कंडक्टिविटी कम है उसको सेकंड स्टेप में रखेंगे, उसको बोला जाता है सेमी कंडक्टर्स। द कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ द सेमी कंडक्टर इज, यू कैन सी द वैल्यू 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10⁻, जो कंडक्टर्स है उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम वैल्यू 10⁻⁷ है और 10⁻⁷ से वो डिक्रीज होती 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 10⁻⁴ तक आते ही वो सिमट जाएगी। मतलब द लोएस्ट वैल्यू इज 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 लोअर एरिया टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। लोएस्ट वैल्यू इज 10⁻⁻6 है और हाईएस्ट वैल्यू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करें तो कैसा हो जाएगा, 10⁻⁷ टू 10⁻⁴ कंडक्टर्स, 10⁻⁴ टू 10⁻⁻6 सेमी कंडक्टर, एंड देन आफ्टर थर्ड वन इज नॉन एज ए इंसुलेटर। वो इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी वैल्यू है, जनरली हमारे दिमाग में ऐसा है कि जो कंडक्टर है वो उसकी को कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, ऐसा नहीं है, उसकी कंडक्टिविटी इतनी कम होती है इसीलिए उसको इंसुलेटर बोला जाता है। इसलिए उसकी रेंज भी दी गई है 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मतलब बीच में गैप है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको सेट करें तो कैसा हो जाएगा, 10⁻⁷ टू 10⁻⁴ कंडक्टर्स, 10⁻⁴ टू 10⁻⁻6 that is called semiconductors, and 10⁻⁻10 to 10⁻⁻20 that is called insulators. So according to the regarding the value, considering the value of conductivity, the solid object can be categorized into three types: conductors, semiconductors and insulators. Then after, क्यों उसकी कंडक्टिविटी में इतना वेरिएशंस क्यों है, वो समझने के लिए हमको दो वर्ड के बारे में समझना पड़ेगा। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दो तरह के बैंड होते हैं। बैंड का मतलब एक एरिया, विस्तार, जिसको हम बोल सकते हैं कंडक्शन बैंड एंड वी कैन से वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को हम लोग ऐसा तरह सोच सकते हैं कि एक्सटर्नल शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे तो उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड के आगे
लार्जर प्रोस्पेक्ट में हम देखने जाए तो दूसरा एक एरिया है जिसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। तो जो कंडक्टिविटी की वैल्यू में जो वेरिएशंस है उसके पीछे का जो रीज़न है, वो रीज़न क्या है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, वो पार्टिकल के पास दो तरह के बैंड होते हैं। फर्स्ट बैंड इज नॉन एज वैलेंस बैंड एंड सेकंड बैंड इज नॉन एज क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये सब गेम होती है। कैसे होती है, जो कंपाउंड या जो ऑब्जेक्ट कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं उसकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हम देखने जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं, यू कैन सी इन द फोटो दैट here the blue color portion is known as a valence band and the white color portion, you can see my pointer, white color portion is known as valence and conduction. Both band are connected in conductors, मतलब there is no gap, zero gap। इतना ही नहीं, राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर देख रहे हो आप उसमें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप है। जो ब्लू कलर का पोर्शन आप देख रहे हो वो क्या है, वो वैलेंस बैंड है, और जो व्हाइट कलर का पोर्शन है वो क्या है, कंडक्शन बैंड है। तो दोनों बैंड मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में देयर इज नो गैप। इतना ही नहीं, कभी कभी कोई जगह तो उसको ओवरलैप मिलता है। तो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज एज ए कंडक्टर्स, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांजिट हो सकता है। मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, एक्चुअल में देखने जाए तो मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट के पास कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है, उसका दूसरा मतलब ये हो गया कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन है। विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन there may be never be a possibility of the property of conductivity, कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट को हम लोग कंडक्टर्स की श्रेणी में डालते हैं, मतलब उसकी कैटेगरी में डालते हैं, उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको एक्सटर्नल सेल आउटरमोस्ट ऑर्बिट, उसका ही दूसरा नाम है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को कुछ भी एनर्जी मिल गई, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैल्यू या एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। इफ द एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वो दूर होगा, एनर्जी बढ़ गई उसकी। हमने 11th में इसके बारे में पढ़ा है दैट गेन्ड एनर्जी मिलने के बाद, इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन की, वो एनर्जी मिलने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम वेयर टू वेयर, वो अपने वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना इजीली ट्रांजिट हो सकता है, जितना इजीली वहां जा सकता है एक बैंड में से दूसरे बैंड में, मतलब लोअर बैंड टू अपर बैंड, उतना ही वो ऑब्जेक्ट इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन कर सकता है। तो यहाँ जो आपको फिगर दिख रही है वो फिगर कंडक्टर्स की है, जिसमें या तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ, या तो फिर उसके वैलेंस बैंड पे उसका कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड है। इन बोथ केस द ऑब्जेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए कंडक्टर्स, एंड दैट्स व्हाई conductors have the higher value of conductivity. Not only that, now you can see the scenario in semiconductors. You can easily got my point that in semiconductors the distance is there. You can see my pointer, the cursor is there. The gap between which band? This band is known as valence band and conduction band के बीच में gap है, और वही गैप को बोला जाता है एनर्जी गैप, Eg, स्मॉल ई स्मॉल जी। तो Eg मतलब एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप की डेफिनेशन क्या हो गई, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दोनों बैंड के बीच का जो
गैपिंग है, दिस गैप इज नॉन एज एनर्जी गैप। तो उसका फ्रेंड्स उसका मतलब क्या हो गया, जितनी एनर्जी गैप बढ़ी, मतलब गैप जितनी बढ़ी उतना इलेक्ट्रॉन को जंप करना डिफिकल्ट है। मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हो कि दो गली है, दो स्ट्रीट है, स्ट्रीट के बीच में एक होम और दूसरे होम के बीच में डिस्टेंस कम है, तो मंकी कैन जंप इजीली फ्रॉम वन टेरेस टू अनदर टेरेस, आराम से वो जंप कर सकता है क्योंकि द डिस्टेंस इज वेरी मच लेस। लेकिन अगर मान लो हाईवे है, बहुत बड़ा हाईवे है और दोनों टेरेस आमने सामने है, तो मंकी कांट जंप बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी मच हायर। वो सेम सिनारियो, वो सेम अंडरस्टैंडिंग हमको इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में समझनी है। आप देख सकते हो कि ये जो है वो सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड है और अपर वन जो है वो सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड है और उसके बीच में जो है वो एनर्जी गैप है। फिर भी यहाँ एनर्जी गैप इतनी भी बड़ी नहीं है कि जिससे इलेक्ट्रॉन जंप न कर सकते, लेकिन एनर्जी गैप नहीं है वो भी नहीं है। जैसे आपने देखा कंडक्टर में देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन टू बैंड, इन दिस केस there is little energy gap between these two bands, means electron requires some additional extra help and that's why the semiconductors is heated। अगर आप सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। जबकि अपने कंडक्टर्स में ऐसा नहीं है बिकॉज देयर इज नो गैप। तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्रॉम लोअर बैंड टू अपर बैंड एंड अपर बैंड टू लोअर बैंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, देयर इज गैप बिटवीन टू बैंड एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी एंड दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर्स हैव द लिटिल अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी वैल्यू कंपेयर टू कंडक्टर्स। तो ये हमारे समझ में आना चाहिए। देन आफ्टर दूसरा भी है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से, आगे हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। आपने सोलर रूफटॉप देखा होगा, बहुत सारे लोगों के टेरेस पे सोलर रूफटॉप दिख रहा है अभी। उसका मतलब है द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट हाउ, विद द यूज ऑफ सोलर सेल, फोटोवोल्टेइक सेल, इन विच सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैडोलिनियम लाइक एलिमेंट्स इन बी यूज्ड इन ए सिस्टमेटिक एंड सोफिस्टिकेटेड मैनर। तो क्या करना है, तो सिलिकॉन है, वो जर्मेनियम है, वो गैडोलिनियम है, ऐसे एलिमेंट वो सेमीकंडक्टर की क्लास में आते हैं जिसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैपिंग थोड़ा है, little gap is there, energy gap is there, and that's why due to that energy gap they require some temperature, they require some energy। और इसलिए आप उसको सन एक्सपोजर दोगे तो सनलाइट उस पर इम्पार्ट होगी, जिससे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड और अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा। तो सेमीकंडक्टर में याद रखना। तो आप अभी तीसरा जो अपनी कैटेगरी है वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको कि इन इंसुलेटर व्हाट विल बी द सिनारियो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। द एनर्जी गैप मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज वेरी मच हायर, and that's why after giving the immense energy to the electron can't jump from one band to another band, and that's why इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में स्विच ओवर नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का स्विचिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन के पास वो कैरी करने के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैरी करने के कोई चांसेस रहेंगे नहीं, एंड दैट्स व्हाई such type of compounds are being categorized in as a insulators। तो इंसुलेटर में the energy gap is higher, कंडक्टर में energy gap is lower, and there is no energy gap between in conductors। So regarding that energy gap, the object is categorized। So friends, I hope you got my point and you have clear about the conductors, semiconductors and insulators। अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपको कि कोई भी सेमीकंडक्टर है, वो सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर है इसलिए उसकी नेचुरल कंडक्टिविटी कंपेयर टू कंडक्टर कम होती है। मतलब जितनी कंडक्टर के पास कंडक्टिविटी है उतनी सेमीकंडक्टर के पास नहीं है, क्योंकि उसमें एनर्जी गैप होता है। लेकिन साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया, रखना है सेमीकंडक्टर, लेकिन सेमीकंडक्टर के पास से हमको आउटपुट कितना लेना है, कंडक्टर जितना लेना है। इतना तो नहीं मिल सकता है, लेकिन वी वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे वो पॉसिबल हो सकता है? तो उसके लिए दो वे है। देर आर टू वेज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। बी केयरफुल, देर आर टू वेज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। फर्स्ट वन आई टोल्ड यू, पहला क्या है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सनलाइट के सामने या एनर्जी के सामने, सोर्स ऑफ एनर्जी आप उसको दे दो, उसको एक्सपोजर दे दो, द इलेक्ट्रॉन विल ट्रांजिट ओवर फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड एंड देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बिकम स्टार्ट्स। एंड सेकंड वन, द वर्ड इज नॉन एज डॉपिंग। द सेकंड वर्ड इज नॉन एज डॉपिंग। तो डॉपिंग क्या है, कैसे डॉपिंग करने से उसकी कंडक्टिविटी, मतलब या सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और डॉपिंग, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए या तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करो या तो डॉपिंग करो। लेकिन डॉपिंग क्या चीज़ है, कैसे डॉपिंग किया जा सकता है, कितने टाइप के डॉपिंग होती है और डॉपिंग होने से क्या इफेक्ट आती है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न अबाउट दिस डॉपिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।